नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। प्रयाग महाकुंभ में आज का दिन बहुत खास है क्योंकि 2013 के लिए इस महाकुंभ का आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। बसंत पंचमी का आज दिन है और इस पवित्र स्नान के लिए लोगों में खासा उत्साह है। मुंह अंधेरे ही लोग घाटों पर पहुंचकर स्नान की तैयारियों में जुट गए हैं। सरस्वती पूजा के दिन के इस पवित्र स्नान का अपना महत्व भी है, इसीलिए मौनी अमावस्या के हादसे के बावजूद आज भी उम्मीद है कि 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस शाही स्नान के लिए पहुंचेंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई थी। चूंकि एक हादसा मौनी अमावस्या के दिन हो चुका है, हालांकि हादसा रेलवे स्टेशन पर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार पर इस बात का जबरदस्त दबाव है कि कोई भी हादसे की पुनरावृत्ति ना हो और साथ ही साथ रेलवेज ने भी खास इंतजाम किए हैं कि स्टेशन पर वैसी भगदड़ ना मचे जो मौनी अमावस्या के दिन देखने को मिली थी। ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह 4 बजे से लेकर अभी 6:30 बजे तक की, जो बताती है कि मौनी अमावस्या के हादसे को लोग पीछे छोड़कर आज के स्नान के लिए उतने ही उत्साह, उतने ही श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रयाग पर जुट रहे हैं। शाही स्नान की शुरुआत हो चुकी है। महानिर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है और लौटने की बारी है उनकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नान करने के बाद सारे सन्यासी साधु अपने शिविर की तरफ लौट रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। बाबा, ये बताइए कि जो स्नान हुआ अभी शाही, कितना दिव्य स्नान था। भगवान त्रिवेणी माधव का ये तट, जहां 3 करोड़ 10 हजार तीर्थ उपस्थित है इस समय महाकुंभ में। हमारे भारतीय संस्कृति में वैसे भी प्रत्येक धार्मिक तीर्थों में स्नान करने का विशेष महत्व है, लेकिन जब महाकुंभ लगा हो और महाकुंभ में जैसे आज बसंत पंचमी का महापर्व है, इसका पूर्ण काल का समय चल रहा है। इस समय अमृत महायोग है, 5 से 6 के बीच का जो है ये विशेष समय था। इसमें हमारे अखाड़े जिस भारत की आन और शान माने जाते हैं, उनके अग्रणी लाइन में रहने वाले महानिर्वाणी का स्नान प्रारंभ हो चुका है। इसकी बात परंपराओं से अखाड़ा निश्चित इन्हें करता है, उसमें स्नान करते हैं। लेकिन इस समय स्नान करने का जो पुण्य और फल है, शास्त्रों में बताया गया है कि उसकी अगर आप चर्चा लिख के करना चाहें और कह के करना चाहें, दोनों ही बहुत असंभव होता है। जैसे कोई सूर्य के तेज की गणना करने लगे, वसुंधरा के क्षमता की गणना करने लगे और माता के वात्सल की गणना करने लगे, तो तीनों नगण्य सी दिखाई पड़ते हैं। तो महानिर्वाणी का स्नान समाप्त हो चुका है लगभग, और इसके बाद निरंजनी अखाड़ा आएगा। तो कुल मिलाकर जो सन्यासी हैं वो स्नान करेंगे, उसके बाद वैरागी आएंगे, फिर उदासीन अखाड़े स्नान करेंगे, उसके बाद ये शाही स्नान संपन्न होगा। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, कुंभ नगरी, इलाहाबाद, आज तक। चलिए, हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता सीधे प्रयाग से, संगम से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कौन कौन है जो आज इस बसंत पंचमी के स्नान के मौके पर हमको कुंभ की तस्वीरें पहुंचा है। संजय शर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही साथ सुजीत झा भी जुड़ चुके हैं। सीधे संजय के पास ले चलते हैं। संजय, मौनी अमावस्या का हादसा अभी भी लोगों को याद है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि बड़ी सादगी है, न ढोल है न नगाड़े हैं और बहुत शांति से लोग जाके स्नान कर रहे हैं। मगर जिस चीज में कमी नहीं है वो शायद भीड़ है। ऋतुल, सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने यह फैसला किया कि उनके संत महात्मा पैदल जाएंगे। रथ, हाथी, घोड़ों पर सवार नहीं होंगे, वो पैदल जाएंगे संगम की ओर शाही स्नान के लिए। ये पहले ही 10 फरवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन जो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ था, उसके बाद सारे अखाड़े ने यह तय कर लिया था कि वो गाजे बाजे साथ लेकर नहीं चलेंगे, रथों पर जाएंगे लेकिन गाजे बाजे साथ लेकर नहीं चलेंगे। आज इतना बड़ा दिन है, बसंत पंचमी, श्री पंचमी, साहित्य, संगीत और कला की देवी सरस्वती का जन्म है और यहाँ आज ही के दिन वो प्रकट हुई और यहाँ संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। गंगा और यमुना का संगम देखने में आता है, लेकिन सरस्वती के बारे में माना जाता है कि वो आज जन्मदिन के दिन तो जरूर प्रकट होती है। इसीलिए अखाड़े यहाँ पर शाही स्नान करते हैं। महानिर्वाणी अखाड़े ने ये शुरुआत की कि उनके मंडलेश्वर और तमाम संत पैदल जाएंगे। उसके बाद तमाम अखाड़े पैदल ही संगम की ओर जा रहे हैं। गाजे बाजे पहले से नहीं थे और उन्होंने ये तय किया है सारे अखाड़ों ने मिलकर
कि अब वो पैदल ही संगम की ओर रवाना होंगे और 2 अखाड़े स्नान कर चुके हैं। महानिर्वाणी और निरंजनी, इसके साथ महानिर्वाणी के साथ अटल अखाड़ा और निरंजनी के साथ आनंद अखाड़ा, इनके सन्यासी स्नान कर चुके हैं। अब जूना अखाड़े के सन्यासी, आवाहन अखाड़े के सन्यासियों के साथ और अग्नि अखाड़े के ब्रह्मचारियों के साथ यहाँ स्नान के लिए संगम तक पहुंचने वाले हैं। तमाम अखाड़े पैदल ही आ रहे हैं, लेकिन जो महत्व है शाही स्नान का, जो महत्व है आज के स्नान का, शाही स्नान को सिर्फ सन्यासी करते हैं, आम जनता अपना पर्व काल का स्नान करती है। शाही स्नान का महत्व और उसकी परंपरा सन्यासियों के लिए है। तो ये कहा जाता है कि आज के दिन अगर संगम में डुबकी लगाई जाए, जाप, तप और दान किया जाए, उससे तीनों प्रकार की शुद्धियां होती हैं और अनेक जन्मांतरों के लिए जो पुण्य संचय होता है कभी क्षय होने वाला नहीं होता है। जी संजय, चलिए सुजीत के पास चलते हैं। सुजीत, ये बताइए अब तक कितने लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं? क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन में रिकॉर्ड बनते देखा था, 11 बजते 2 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके थे वहां। देखिए रितुल, स्नान कितने लोग कर चुके हैं इसकी गणना तो अभी बाकी है, लेकिन ये बता दें कि बसंत पंचमी कल से ही शुरू है, गुरुवार से ही इसका आरंभ हो चुका है पंचमी का, और उस समय से ही स्नान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है पूरी रात चला है। हम लोग पूरे घाट पर लगातार देख रहे हैं, पूरी रात लोग स्नान करते रहे और सुबह में 3 बजे के बाद से और ज्यादा लोग यहाँ पर स्नान करने आए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। जहां तक संख्या की बात है तो प्रशासन का कहना है कि 2 से 2.5 करोड़ लोग इस बार स्नान करेंगे और हालांकि मौनी अमावस्या में ये आंकड़ा 3.5 से 4 करोड़ के बीच में था। तो ये माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या इतनी भीड़ तो नहीं है इस बार, लेकिन फिर भी जो महत्व है बसंत पंचमी के स्नान का वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और यही कारण है कि काफी संख्या में अभी भी लोगों का आना आप देख सकती हैं कि काफी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और साथ में शाही स्नान भी चल रहा है। अखाड़े जो है लगातार, मैं दिखाना चाहूंगा कि वो जो एक लकीर सी दिख रही है, लगातार शाही स्नान के लिए अखाड़े आ रहे हैं और उसके बगल के रास्ते से लौट रहे हैं। तो ये सिलसिला जारी है अभी और ये लगातार जारी रहेगा। ये सही बात है कि मौनी अमावस्या में जितनी भीड़ थी उतनी भीड़ इस बार नहीं है, और लेकिन ये 2.5 से 3 करोड़ तक की संख्या जरूर चली जाएगी। रितुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत, आपका भी और संजय आपका भी इस अपडेट के लिए। महाकुंभ के इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें सीधे प्रयाग से, संगम के तट से। 2 अखाड़ों का स्नान भी अब तक निपट चुका है, वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन इस स्नान का आज के दिन का क्या महत्व है, इस बारे में चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आचार्य रविंद्र नागर जी हमारे साथ हैं, पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, सर्वानंद जी हैं और साथ ही साथ सुरेश कौशल जी हैं। शुरुआत नागर जी आपसे कर रहे हैं। बसंत पंचमी है, देवी का दिन है और स्नान का भी दिन है। ये असल रीति में क्या है कि आज वसुंधरा सरस्वती का जन्मदिन है और जहां हम संगम में देख रहे हैं गंगा यमुना सरस्वती तीसरी नदी है, सरस्वती अंतः सलिला बोलते हैं, सरस्वती जी का जन्मदिन है। और पूरे हमारे, जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, पहले भी बताया, सरस्वती जी का प्रादुर्भाव दिन है आज लोग वाग्देवी बोलते हैं, उनको वाणी देवी की पूजा करते हैं, वाग्देवी पूजा करके प्रणाम करते हैं और वाग्देवी कृपा से वाणी ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, औरों शीतल हो। और आज से ही वसंत पंचमी से होली की शुरुआत होती है। राधा जी ने एक बार कृष्ण भगवान हार गए होली में, तो उन्होंने, राधा जी ने कहा नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर खेलन आई होली, दोबारा आइएगा, जिस द्वारा वर्षा ऋतु पलट के आ रही है। ऐसे राधा जी ने तो कहा था नैन नचा करके मुस्कुरा करके फिर आना खेलने होली। तो वसंत पंचमी का दिन राधा का दिन भी है। हयग्रीव एक भगवान का अवतार हुए जिन्होंने 4 वेदों का उद्धार किया, उनका दिन भी है। तो आज के दिन जो गंगा स्नान करते हैं, जो पुण्य प्राप्त करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, जो नमस्कार करते हैं, उनका बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है, मन उनके प्रसन्न रहते हैं, परिवार में लक्ष्मी जी कृपा प्राप्त होती है। जी, तो राजकुमार जी तरीका क्या हो स्नान का? सर अच्छा तरीका है, 3 डुबकी लगाएं, पूरब की ओर मुख करके 3 डुबकी नाक पकड़ के, एक भगवान के लिए, एक परिवार के लिए, एक मित्रों के लिए अगर 3 डुबकी लगाते हैं और मंत्र सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा, ऐसा मंत्र श्लोक प्रार्थना अगर बोलते हैं तो पूरा हो जाता है। शास्त्री जी, इस विधि में आप कुछ और बताना चाहेंगे? भगवती सरस्वती का पवित्र दिन है। कहते हैं कि वाणी रसवती यस्य सफलम तस्य जीवनम,
जिसकी वाणी में मिठास है, रसवती है, उसी का जीवन सफल है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रयागराज में जा रहे हैं और जो नहीं जा रहे हैं, आज उनको स्नान शतम विहाय भुक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम समाचरित, 1000 काम छोड़कर स्नान करना है। जो स्नान के लिए प्रयागराज में हैं उनके लिए सबसे बड़ा नियम यह है कि सबसे पहले अपने आश्रम से, अपने स्थान से स्नान करके जाए, शरीर को शुद्ध करके जाएं और जाकर के प्रयागराज में स्नान करने से पहले प्रयागराज को प्रणाम करें, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी को प्रणाम करें। उसके बाद अपने हाथ में ओम गंगाए नमः, ओम यमुनाए नमः, ओम सरस्वती नमः ऐसा कह करके 3 बार आचमन करें, फिर प्रणाम करके और प्रयागराज में अक्षत, पुष्प, कुशा, नारियल और कुछ द्रव्य लेकर के उसमें प्रयागराज में पुष्प आदि विधि के लिए एक महाकुंभ पर हमारी खास पेशकश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें कि 2013 के महाकुंभ का आज तीसरा और आखिरी शाही स्नान है। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि माघ महीने का ये 5वां दिन, जिसे बसंत पंचमी के नाम से, श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। देवी सरस्वती का ये दिन पूजा पाठ के खास तौर पर जो विद्वान होते हैं और जो छात्र होते हैं उनके आज का दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है। देवी की पूजा की जाती है और उनसे अर्चना की जाती है, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वो ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर भी डालें। और इसी मौके पर स्नान का बहुत खास महत्व कुंभ में भी हो जाता है। मौनी अमावस्या को जो हादसा हुआ था उसके बाद से तमाम अखाड़ों ने यह फैसला किया कि वो बहुत ही सादगी से आज के स्नान में हिस्सा लेंगे। इसीलिए कहीं भी कोई शोर आज पहले 2 अखाड़ों के स्नान में नजर नहीं आया। न ढोल थे, न नगाड़े थे, न हाथी घोड़ों का वो जुलूस था जो अक्सर अखाड़ों के स्नान के वक्त देखने को मिलता है। बहुत ही शांत तरीके से, सादे तरीके से पैदल महानिर्वाणी अखाड़े के साधु और महानिरंजनी अखाड़े के साधु पहुंचे थे स्नान करने के लिए। और अब आपको बता दें कि जो तीसरा नंबर होगा वो जूना अखाड़े के साधुओं का होगा। वो भी इसी तरह से सादगी से संगम के तट पर स्नान के लिए पहुंचेंगे। 9 बजे तक का समय दिया गया है जूना अखाड़े के साधुओं को। और ये सुबह से लेकर अब तक की 6 तस्वीरें जो बता रही हैं कि आज के दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ में कोई, हालांकि मौनी अमावस्या जितनी बड़ी भीड़ तो नहीं है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं जो रात से जुटे हैं। और इस पावन मौके पर देवी सरस्वती के दिन, वो सरस्वती जो अदृश्य रूप में कहा जाता है कि संगम पर मौजूद हैं और आज के दिन जरूर प्रकट होती हैं, उनके पास आशीर्वाद लेने के लिए और उनकी लहरों में खुद को समर्पित करने के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं महाकुंभ में भी। वैसे अगर प्रयाग को छोड़ दें, अगर हम कुंभ की बात ना भी करें, तो भी ज्यादातर घरों में ये मान्यता है, जहां पर बसंत पंचमी मनाई जाती है, कि सुबह सुबह स्नान किया जाता है, देवी की पूजा की जाती है और बहुत सारे छात्र अपनी किताबों को देवी के चरणों में भी रख देते हैं ताकि देवी की कृपा उनके ऊपर बने रहे। हमारे साथ 4 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हम सर्वानंद सरस्वती जी से पूछना चाहेंगे कि आज के दिन पीले रंग का भी बड़ा महत्व होता है, बसंत का रंग होता है पीला रंग, तो क्या स्नान के वक्त भी कुछ पीले वस्त्र पहन के जाने चाहिए या स्नान के बाद धारण करने चाहिए? ऋतुल लिखते हैं बसंत पंचमी के लिए, बनन में बागन में बगर्यो बसंत है। आज ऋतुराज का वर्ष है जहां पर सरस्वती प्रकट हुई हैं, तो हर घर में आज बसंत पंचमी की पूजा होती है, मंगल की रंगोली बनती है और पीला पुष्प, पीले चावल, मीठे चावल और कुछ, जैसे आपने कहा, बच्चे अपनी किताबें, कलम सब रख देते हैं सरस्वती के सामने, क्योंकि अब इसके बाद उनको परीक्षा देने तो अच्छे नंबर आए। यहीं पर वो विद्यार्थी थोड़ा स्नान करके हाथ जोड़ें और कहें ओम सरस्वती देव्यै नमः, ओम सरस्वती देवी, इस मंत्र का भी अगर जप कर लें तो निश्चित उनको। और एक आज तो लिखिए, हमारे 13 अखाड़े जिसको कहते हैं साधुता का अखाड़े का ये जो महाकुंभ है वो अखाड़ों का है। आज बुद्धिम देहि यशो देहि दुसो जहि, ये सरस्वती के वरद पुत्र है संपूर्ण साधु सन्यासी, जो अपने आचरण से ये दिखा रहे हैं कि हम संवेदनाओं से भरे हुए हैं, हम भावनाओं से भरे हुए हैं। भारत में अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हम वो अपने ऊपर लेते हैं, हम अपने त्याग पर। आज हम कहीं किसी भी होदे पर, घोड़ों पर, ये ताम झाम पर, नगाड़े
नगाड़े ढोल पर, इस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत के कुंभ पर्व पर, कुंभ में इस तरह का हादसा हुआ है। तो साधु अपने आचरण को मालूम आपको, इस महाकुंभ में 13 अखाड़ों के साधु 25 लाख साधु हैं, और 25 लाख साधु जो इस पूरे भारत को ये संदेश दे रहे हैं कि अपना जीवन भारत की संवेदनाओं के साथ जियो, उनके साथ जी करके आप जिएंगे तो निश्चित है आपके जीवन में बुद्धिम देहि यशो देहि दोषो देहि, निश्चित सरस्वती प्रकट होगी। जी हाँ, 22 लाख लोग सुबह से स्नान कर चुके हैं अभी तक संगम के तटों पर, जहां 22 घाट खास तौर पर बनाए गए हैं और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक हादसे कुंभ में हो रहे हैं। आग लगने के 2 हादसे हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन पर मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हो चुका है, और अब कतई प्रशासन ये नहीं चाहेगा कि उसके ऊपर एक और इल्जाम आए, एक और बार आरोप लगे कि मेले की व्यवस्था ठीक नहीं थी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये निरंजनी अखाड़े की तस्वीरें हैं, और जैसे कि हमने बताया कि बगैर किसी शाही प्रसेशन के, मतलब बगैर किसी हाथी घोड़े या ढोल नगाड़े के साथ ये लोग पैदल ही पहुंचे, और ये भागते हुए निरंजनी अखाड़े के साधु जो इस वक्त संगम पर गंगा जमुना सरस्वती की लहरों में खुद अर्पित करने के लिए बहुत ही बेताब नजर आ रहे थे। हमारे साथ सुरेश कौशल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, अगर ग्रहों की बात करें पूरे कुंभ के दौरान, चूंकि ग्रहों की चाल बदलती रहती है, लेकिन पिछली बार जो हादसा हो गया था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या हुआ था? रितुल जी, देखिए आपने सवाल किया था कि ग्रह स्थिति क्या है, तो हमने बोला था कि शुक्र और मंगल दोनों अस्त है। शुक्र देश का मुख्य ग्रह है, तो प्रशासन को सावधान रहना चाहिए। चेतावनी तो सुबह प्रोग्राम में दे दी गई थी, परंतु दोनों दिनों में देखिए बहुत अधिक एक प्रकार से एक ही जैसे दोनों दिन है। उस दिन मंगल का नक्षत्र धनिष्ठा था, और आज चंद्र ग्रह मंगल की राशि मेष में है और शनि के सामने है। आज जो साधु संत जो है सादगी से अपना जो भी अखाड़े सादगी से स्नान कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि चंद्र जब केतु के साथ है, चंद्र जब शनि के साथ है, तो साधुओं का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो उजागर हो रहा है। वो जो एक घोड़ा शाही सवारी और जो भी वो एक प्रकार से पहले कर रहे थे, उन्हें लगा कि ये सब बेईमानी है, क्योंकि एक साधु जो है उसको दिखावा पसंद नहीं है। एक साधु जो है उसको भोग विलास से कुछ नहीं लेना देना, घोड़े से कुछ नहीं लेना देना। उस दिन की ग्रह स्थिति के अनुसार वो घोड़े के साथ, सवारी के साथ, शाही स्नान के साथ आ रहे थे। आज की ग्रह स्थिति का इतना प्रबल जो है असर जो है, क्योंकि ग्रह जो है ईश्वर के निर्देशित इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ग्रह जो है ईश्वर का इशारा दिया करते हैं। साधु समझ गए हैं कि आज हमें ये नहीं करना है। चंद्र केतु की जो स्थिति है, केतु अध्यात्म का एक ग्रह है और मोक्ष से जुड़ा हुआ, तो आज साधु जो है अपने मोक्ष के प्रति सचेत हैं। सभी आचार्य मोक्ष के प्रति सचेत हैं, इसे किसी दिखावे को उन्होंने पसंद नहीं किया है। ये तो बात अलग है कि उनका जो है महिलाओं के प्रति सम्मान रहा, क्योंकि दोनों ही, आज भी एक दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हुई है, और उस दिन जो है लगभग 36 में 26 महिलाओं का मृत्यु हुई है जो मोक्ष को प्राप्त हुई है उस दिन। तो ये जो ग्रह स्थिति है उसके अनुरूप साधु जो है ईश्वर का उनको संदेश मिला है, उनकी अंतरात्मा ये जागृत हुई है आज के दिन में कि हमें दिखावा नहीं करना, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं स्नान के लिए। और आज उनका लक्ष्य जो है मोक्ष, आज की ग्रह स्थिति के अनुरूप, इसलिए वो ऐसा हो रहा है। दूसरे जब शुक्र जब अवस्था है, जब मंगल अवस्था है, तो क्या लेना देना दिखावे से, क्या लेना देना भोग विलास से, क्या लेना देना वस्त्र से, अलंकार से, किसी चीज से। इसलिए इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। आज के दिन जो सभी जो साधु हैं इनकी तो बात होगी, परंतु आज के जो बालक हैं विशेष करके, अभी जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि ओम सरस्वती नमः, मेरा थोड़ा सा सुधार करने की एक इच्छा है कि बिना बीज के सरस्वती मंत्र को आज के दिन, जब ये बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन बिना किसी बीज के सरस्वती मंत्र को आप आरंभ ना करें। विशेष करके बालक जिन्होंने पहली बार जीवन में शिक्षा का आरंभ करना है, तो ओम ऐं सरस्वती नमः अथवा ओम श्रीं ह्रीं सरस्वती स्वाहा, बिना बीज के मंत्र लगाने से उसमें थोड़ा असर नहीं रहा करता। तीसरी आज की ग्रह स्थिति की सबसे बड़ी विशेष बात क्या है, दक्षिण पंथ, वामपंथ और वैदिक जो भी ज्ञानी है, विद्वान है, सभी के लिए तीनों प्रकार के संप्रदाय हैं, वामपंथ, दक्षिणपंथी और सनातनी जो है, विशेष करके वैदिक जो विद्वान है, सभी के लिए पूजन के लिए एक प्रकार संतुलन बना हुआ ग्रह स्थिति का। आप जिस भी संप्रदाय से जुड़े हैं, जिस भी धर्म से जुड़े, जिस विषय जिन भी मंत्रों का जाप करते हो, आज का दिन जो सरस्वती का दिन है, तो वाणी भी आपकी सरस्वती आएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण के कंठ से इनका आविर्भाव हुआ है। जी, और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त दर्शकों को, ये जूना अखाड़े की तस्वीर है। 7 से लेकर 9:45 तक का समय जूना अखाड़े के साधुओं को दिया गया है। सबसे बड़े अखाड़ों से एक है जूना अखाड़ा, और यहाँ भारी संख्या में
साधु इस वक्त पहुंचे हैं डुबकी लगाने के लिए, क्योंकि उतना बड़ा जैसा कि आमतौर पर जुलूस के साथ इन लोगों का जत्था आता है वो नहीं है। तो साधु भी बहुत जल्द इस वक्त तट पर पहुंच चुके हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि बिल्कुल समय से ये स्नान निपट जाएगा। एक नागर जी, नहीं जा पाए, आपको नहीं लगा पाए गंगा में डुबकी, घर पे है तो क्या करें? एक तो बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा करें, प्रणाम करें सरस्वती बहन। और लिखा है हमारे शास्त्रों में, सरस्वती के भंडार की बड़ी अनोखी बात, ज्यों खर्चो त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। अर्थात स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम न परंतु, जितना मतलब हम सरस्वती जी खर्च करेंगे उतना लक्ष्मी प्राप्त होगी, सरस्वती प्राप्त होगी, यश बढ़ेगा। इसलिए बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो न जा पाए, जो वहां तक न पहुंच पाए, तो उनको घर में ही सरस्वती को प्रणाम करें, पुष्पांजलि अवश्य अर्पण करें। अपने अपने वाद्य यंत्र जो होते हैं, पुस्तकें जो होती हैं, लेखनी जो होती हैं, मां के पास चरणों में रख देते हैं, पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और बच्चों को बांटते हैं। लेखनी, पेंसिल, कागज, पेन बच्चों को देते हैं, टॉफी दें बच्चों को, अच्छे अच्छे उपहार दें। दान का अर्थ होता है, दान का अर्थ होता है उपहार भी। जैसे कन्यादान होता है, कन्यादान नहीं की जाती है, कन्या को उपहार दिया जाता है। ऐसे दान में उपहार है, बहुत आदर से दें, बहुत सम्मान से दें, बहुत प्रेम से दें, बच्चों को दें, चाहे बड़ों को दें, जरूरतमंद लोगों को दें, उनको आदर से दें। कंबल दान करें, तिल अभी आजकल चल रहे हैं, ठंड फिर बढ़ने वाली, तिल का दान करें, अच्छी वस्तु दान करें, उत्तम वस्तु दान करें, वस्त्र दें, अन्न दें, पुस्तकें दें। जो न जा पाए घर पर सरस्वती को प्रणाम करें। सरस्वती का मंत्र वस्तु है ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। इस मंत्र को बोलकर या जो मंत्र आपको आता हो सरस्वती मां को प्रणाम करें तो बहुत अच्छा होता है। पीली वस्तु, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, बनन में, बागन में, बीथिन में बगरे और बसंत है। पीला रंग आपने पूछा था, पीला रंग होता है समर्पण का, त्याग का और महालक्ष्मी जी का, महासरस्वती जी का। तो पीला वस्त्र पहने, पीले वस्त्र अर्पण करें तो बहुत अच्छा होगा। जी शास्त्री जी, हम बात कर रहे थे कि छात्रों के लिए बड़ा अहम दिन है, क्योंकि जो विद्या के उपासक होते हैं वो माता के चरणों में जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कलाकारों के लिए भी आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। और माता तो वैसे भी वीणा धारिणी है, तो कलाकार के दिन के लोग भी क्या इस दिन खास तौर पर पूजा करते हैं माँ की? सरस्वती की महिमा अपरंपार है और लिखा है, महाभारत का श्लोक है कि अपूर्वः कोपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्यजतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। हे सरस्वती, तेरा तो खजाना ही बड़ा विचित्र है, जितना इसको खर्चते रहो उतना ही बढ़ता जाता है और जितना इसको संग्रह करते रहो उतना ही कम होता जाता है। तो देखिए, सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। कलाकारों को भी अपनी सभी कलाओं का जो है शास्त्र सुचिंतित पुण्य देखी, तो इस प्रकार से जो इसका महात्म है वो निश्चित रूप से इसका अभ्यास करना चाहिए। और अपनी सबसे बड़ी बात यह है कि विद्वानों के लिए और विद्यार्थियों का दिवस है। ये तीन देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महासरस्वती को इन सबसे छोटी बहन कहा जाता है। काली सबसे बड़ी बहन है, महालक्ष्मी मध्य की बहन है, ये तीन बहनें हैं और सरस्वती सबसे छोटी बहन है। तो भगवती सरस्वती कन्या रूपेण संस्थिता, ये कन्या का स्वरूप है, भगवती गौरी का स्वरूप है और इनका जितना पूजन किया जाए, और जिस प्रकार एक अक्षरी मंत्र देसी घी का दीपक जला करके ओम ऐं नमः, ये जो सरस्वती का एक अक्षरी मंत्र है, इसका कम से कम 108 बार भी अगर आप जाप करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभकारी है।